Okay, so we'll begin with question number 48 today. Question number 48 is the most simple question. The displacement time graph of a moving particle is shown in the figure. The instantaneous velocity of the particle is negative. देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा जब स्लोप नेगेटिव होगा. यू ऑलरेडी नो दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी. तो सी पॉइंट के लिए यू कैन नॉट हैव, फॉर पॉइंट सी यू कैन नॉट हैव नेगेटिव वेलोसिटी. why you cannot have negative velocity? स्लोप पॉजिटिव है. डी पॉइंट के लिए स्लोप 0 है बिकॉज टेंजेंट एट दैट पॉइंट डी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. 0 है पर नेगेटिव नहीं है. ओके एनीवेज, और ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, तो ऑप्शन इज सी. ओरल क्वेश्चन था, खत्म. राइट, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर निकालना है तो इट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज नेगेटिव व्हेन द स्लोप इज नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building of 25 meter height. The time taken by the ball to reach the ground is. क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. You have a multi-story building जिसका हाइट है, let us say h is equal to 25 meter, or I'll just say s2 for the time being 25 मीटर. उसके ऊपर खड़े रह के आपने एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका है, थ्रो अप. तो ये बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आएगा. ओके, और इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 25 मीटर. ओके, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज. मैं इसको दो केस में डिवाइड करूंगा. Case 1 is, let us say I give some name to the points. तो पहले केस में जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ओके राइट, तो इट विल गो अप टू अ मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट तक जाएगा. आपको पता है मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 होता है. क्यों? क्योंकि उसको वहां पर रुक के वापस आना है. लाइक द बॉल हैज टू चेंज द डायरेक्शन कंप्लीटली. 180 डिग्री का चेंज होगा डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में. तो उसके लिए पहले तो रुकना पड़ेगा. खुद का केस इमेजिन कर लो ना, आप भागते भागते जा रहे हो कहीं पे, आपको वापस आना है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले रुक जाते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. तो केस 1, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आई विल से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, व्हाट वी नो इज इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. What we know is final velocity in this case is going to be 0 because the ball will stop at position B. What I can achieve from this is, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे इस पे मिल सकता है how much is the time taken to go from A to B. मुझे टाइम मिल सकता है क्योंकि अल्टीमेटली हमको पूछा है टोटल टाइम. तो पहले बॉल ऊपर गया, फिर नीचे आया और ग्राउंड तक गया वापस. तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमको पहले ये टाइम निकालना पड़ेगा, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ. और a मुझे पता है -g है. -g क्यों है? बिकॉज द बॉल इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब -g है. तो आई कैन यूज v1 इक्वल टू u1 प्लस at1. v1 इज 0, u1 इज 20, a इज -g and t1 we have to find. तो if I use the value of g as 10, तो मुझे मिलेगा 20 इक्वल टू gt1. So T1 equal to 20 by G, so that is equal to 20 by 10 and that is equal to 2 seconds. तो मतलब कम से कम ये तो पता लग गया कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए 2 सेकेंड लग गए. ओके, तो अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल, हमारे पास ए भी है. तो आई कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस S1 also.
तो डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, दिस डिस्टेंस s1 वी विल नीड। सेकंड केस में लगने वाला है क्योंकि अभी बी से वापस ग्राउंड पे भी आना है उसको, तो डिस्टेंस तो लगेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंसेस? वन ऑफ दिस इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, आई कैन यूज v1 square equal to u1 square plus 2a s1. Yes, we can use. v1 is 0, u1 was 20, minus 2 into g into s1. तो मुझे मिल गया s1 equal to 20/2g, right? Correct? I am making mistakes here. मैं इसलिए बताता हूँ बार बार because this is where घाई घाई में गलती होती है. Okay, so you have to be careful. This is going to be 400 क्योंकि 20 का स्क्वायर है, तो 400 अपॉन 2 इंटू जी इज 10, मतलब 400/20 इज 20, तो मुझे मिल गया 20 मीटर का डिस्टेंस। तो ए से बी जो हाइट था वो 20 मीटर था। केस 1 खत्म। नाउ विल स्टार्ट विद केस 2। केस 2 में क्या है कि बी से लेके तो ग्राउंड तक आना है, तो सबसे पहले ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, s, दैट इज सिंपल। सो टोटल डिस्टेंस s इज s1 प्लस s2, क्योंकि a से b का डिस्टेंस पता है और a से g का तो बिल्डिंग का हाइट 25 मीटर दिया ही है हमको, तो इसलिए मैंने s1 फाइंड किया था। बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दैट बॉल, तो आप सेकेंड केस नहीं सॉल्व कर सकते, तो 45 आ गया। अब सेकेंड केस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। बी पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो फाइनल ऑफ फर्स्ट केस इज इनिशियल ऑफ सेकेंड। ऐसा क्या इमेजिन करना है, इमेजिन करो ना, बॉल फेंका हमने, पहला केस फेंका मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट u1 v1, अभी जाके ऊपर रुक गया, तो ये v1 अगले केस का इनिशियल, तो दैट इज 0। ओके, ऑलराइट, तो ये पता है मुझे। हमारा इंटरेस्ट है टाइम फाइंड करने में, तो ये फाइनल ग्राउंड पे आके वेलोसिटी कितना होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। व्हाट आई विल डू विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, जरूरत ही नहीं है मुझे। व्हाट वी वांट इज टू फाइंड आउट टाइम, so I can use directly s equal to ut plus 1/2 at square at2। अगर आप इसको s2 बोल देते हो तो then better you call it as total height h। if you don't want to confuse, so I will say h, I will say h। okay, so h equal to u2 t2 half at2 square। इट डिपेंड्स, आप नोटेशन चेंज करो, आपको जो करना है यू कैन डू इट। यू हैव टू जस्ट बी श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, इफ यू आर सेइंग दिस एज s2, लेट मी कॉल दिस एज h देन, तो यह आ जाएगा आपका s2 इज इक्वल टू s1 प्लस h, ऐसा भी चलेगा, डजंट मैटर। ओनली थिंग इज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड, दैट्स इट। u2 t2 and this s2 मतलब टोटल हाइट बिल्डिंग का प्लस बॉल कितने ऊपर तक गया उसका, u2 तो 0 था, हाफ g, a मतलब g है और दैट इज 10, और मैं a की वैल्यू पॉजिटिव g लूंगा क्योंकि नाउ द बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड t2 तो फाइंड ही करना है हमको। so if you solve this, this is 90/10, so t2 square is 9 and t2 is 3। तो A से B बिल्डिंग के ऊपर से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगा 2 सेकेंड, फिर वहां से नीचे आने के लिए लगा 3 सेकेंड, तो टोटल कितना लग गया, 2 + 3 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम इज 5 सेकेंड। सो टोटल टाइम इज नथिंग बट 5 seconds। टोटल टाइम t is t1 plus t2, let us say, that is 2 + 3, that is 5 seconds। You have to understand exactly the way of solving it। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा था कि a man is standing at like एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है and a ball is thrown upwards with a initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्डिंग जो है ग्राउंड से 25 मीटर पे था, तो बॉल को टोटल टाइम कितना लगा ग्राउंड पे आने के लिए, टोटल टाइम है मतलब बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर जाने के लिए और वहां से नीचे ग्राउंड तक आने के लिए। तो मैंने 2 केसेस में स्प्लिट कर लिया। वन इज to reach the maximum height
A to B, then from B to G, right? But from B to G टाइम निकालने के लिए I want to have what is this distance from A to B. A से B नहीं पता होगा तो फिर B to ground पता नहीं होगा, because what we know is A to ground distance, point A to ground distance हमको 25 मीटर दिया हुआ है. तो दोनों केसेस में मैंने टाइम निकाल लिया. A से B 2 सेकेंड लगे, देन B से ग्राउंड पे आने के लिए हम लोगों को 3 सेकेंड और लग गया, टोटल टाइम लग गया 5 सेकेंड. तो वी आर जस्ट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स ओवर एंड ओवर अगेन. इतना ही है क्वेश्चन में. दिस इज ओरल अगेन. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते वक्त मैंने आपको बताया था, और दैट वाज द रीजन टू गो इन डेप्थ फॉर थ्योरी क्लासेस. ओके, तो थ्योरी क्लासेस में जो मैंने आपको बेसिक्स बताया है, लिमिट ये सब लगेगा. तो इंस्टेंटेनियस वर्ड आया मतलब लिमिट यूज होगा ही होगा. ओके, तो मतलब A विल मैच विथ ईदर Q और S. अभी Q या S डिपेंड्स. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t. तो A with S, that is what you should have. A with S is only in option number C. खत्म, बाकी सब मैच करने की जरूरत ही नहीं है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन ही है वो, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t. अगर याद नहीं होगा तो मोशन हमने जब स्टार्ट किया था, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 3, उसका दूसरा या पहला दूसरा लेक्चर में ये मैंने करवा के दिया है. मैंने आपको लिमिट का मतलब भी बताया था. तो यू शुड नो दिस. एंड एवरेज वेलोसिटी इज डेफिनेटली जस्ट डेल्टा x बाय डेल्टा t. तो दूसरा B शुड मैच विद P है क्या? B शुड मैच विद P, यस. एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर C. ऑलराइट, दिस मार्क्स द एंड ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ मोशन इन अ प्लेन. 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं, एंड द नेक्स्ट सेट हैज 40 मोर क्वेश्चंस. So we will start with set number 2, and you should know slowly gradually हर एक सेट में मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ. तो we'll start with, of course this will have more difficult questions as compared to the last set, there is no doubt about it. Okay, so let us start with question number 1 of set 2. Give me a minute, just a minute. Yes, good question. A man walks on a straight road from his home to a market. The man walks, in the case 1, from his home to a market, which is 2.5 kilometers away, with a speed of 5 kilometers per hour. Finding the market closed, he instantly turns around and walks back home with a speed of 7.5 kilometers per hour. The average speed of the man over the interval of 0 to 40 minutes is equal to. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी में. एवरेज स्पीड तक तो ठीक था, ओवर द इंटरवल मतलब मुझे पहले 40 मिनट के बारे में सोचना है. तो सिचुएशन ऐसा है कि फ्रॉम होम टू मार्केट, होम से मार्केट जाने के लिए उसको हाफ आवर लग गया. डिस्टेंस कितना था? 2.5 किलोमीटर था. टाइम कितना लग गया? तो डिस्टेंस इज S1, टाइम कितना लग गया? हाफ आवर, 30 मिनट्स. हमको क्या बोला है? एवरेज स्पीड ओवर इंटरवल ऑफ 40 मिनट्स, 0 to 40. मतलब आखिरी 10 मिनट में वो वापस मार्केट से घर पे पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो यहाँ पे दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, यू नीड टू, आई मीन व्हाट नॉर्मली हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है, घर से मार्केट गए, बंद मिला, वापस घर पे आ गए. हाँ वो आ गए, लेकिन जरूरी थोड़ी 40 मिनट में वापस आओगे. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू विल रीच बैक इन 40 मिनट्स. So we don't know, in case 2, we don't know whether the man has reached back from market to home, क्योंकि पहले 30 मिनट्स में तो उसको जाने में ही लग गया. हमको टोटल देखना है 40 मिनट में क्या हो रहा है, तो बचे 10 मिनट में कहाँ पे है, पहले वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को, राइट. सो इफ यू डोंट फाइंड आउट दैट डिस्टेंस, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक ओवर हियर. तो
वी विल सॉल्व इट केस बाय केस। पहले तो हमको पहले केस में क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। फ्रॉम होम टू मार्केट व्हाट वी हैव इज डिस्टेंस एंड व्हाट वी हैव इज टाइम। तो पहले केस में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? एवरेज स्पीड बोला है ना। व्हाट इज एवरेज स्पीड? बाय द वे एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस इन द सेंस हमारे पास पहले केस का डिस्टेंस है s1 और पहले केस का टाइम है, राइट। तो हमको केस 2 पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वी आर सपोज टू फोकस एट केस 2 ओवर हियर। इन केस 2 फ्रॉम मार्केट, okay, so from market going back home, बचे 10 मिनट। ओके, सो यहाँ पे यू विल बी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज T2 इज जस्ट 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स क्यों लिए मैंने आपको बताया। टोटल 40 मिनट बोले थे, होम से मार्केट जाने में ही 30 मिनट लग गए, तो बचे 10 मिनट। अभी 10 मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा आर में। कैसे करोगे? 10/60, दैट इज 1/6 ऑफ आर, है ना। 1 आवर is 60 minutes. So 1 minute is how much? 1/60 of hour. Okay, right. So 10 minutes कितना convert करो? You have to convert it into hour. So you need to convert. कैसे convert करोगे? You have to do it. Right. I am leaving this as a blank thing for you, of course. करना पड़ेगा आपको। 1/6 of hour आ गया ये, right? Good. फिर What else do we need? आपको याद रखना है, हमेशा दिमाग में ये रखो। What is average speed? Distance, total distance upon total time. हमें T1 पता लग गया, हमें T2 पता लग गया, दिया ये पता क्या करना है उसमें। What we don't know is S2, क्योंकि S1 तो पता है ना, वो घर से मार्केट तो पहुंच ही गया था। रिटर्न जर्नी में 10 मिनट में कितना पहुंचा पहले वो देख लो, इजी है। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया है, स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने भी फाइंड किया कितना? 1/6 आर। तो 7.5/6 मतलब 1.25 किलोमीटर। मतलब अगले 10 मिनट में वो मिड पॉइंट तक पहुंचा। टोटल डिस्टेंस घर से मार्केट का 2.5 किलोमीटर, जाने में आधा घंटा लग गया, बचे 10 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो रिमेनिंग 10 मिनट्स में वो 1.25 मतलब आधा ही डिस्टेंस कवर कर पाया है, वो घर पे पहुंचा नहीं वो। सो इट इज इजी नाउ। S1 plus S2, S1 is 2.5, S2 is 1.25, T1 in R, of course in R लिखना पड़ेगा आपको half, plus T2 in R, that is 1/6, right? तो solve करो, you have to solve this. This is of course 3.75. 1/2 plus 1/6 is 6 plus 2 8 into 8/12. 8/12. 8/12 is 2/3. 2/3. 2/3. तो करो इसको। 3.75 into 3, 3.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आएगा। बचे हुए 0.25, 11.25, 11.25 अपॉन 2, राइट। हाँ, ओके, गुड इनफ। ओके, आपको फ्रैक्शन में दिया ही नहीं है, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू नॉट गिवन इन फ्रैक्शंस देन इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। अभी फ्रैक्शन में नहीं दिया तो इसको आप जब सिंप्लीफाई सॉल्व करोगे तो इट इज सिंपल। 3.75 into 3 पता होना चाहिए आपको। 3.75 into 3 पता होना चाहिए आपको। It turns out to be 11.25 if I am not wrong by 2। हमें दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, नहीं है। 20/4 भी नहीं है हमारे पास, 25/4 नहीं है, 30/4 नहीं है। सिंपल है। नीचे 8 है लास्ट ऑप्शन में, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। 11.25 इंटू 4, 11.25 का डबल, 22.5 उसका डबल, 45। तो 45/8
kilometer per hour is average in the first 40 minutes. मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है. होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. मतलब केस 1 में S1 दिया है, T1 दिया, कुछ करना ही नहीं है, राइट? ओके. वो T1 कैसे निकाला? ऑफ कोर्स T1 कैसे निकाला ये तो पता होगा आपको. व्हाट इज V1 S1 by T1? तो व्हाट इज T1 है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना. तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज 2.5. ओके, एंड देन V1 is given to you 5, तो हाफ आवर लग गया. तो ऐसा निकाला T1 मैंने. तो होम से मार्केट जाने के लिए हाफ आवर लगा. ये ओरली कैसे किया? नंबर्स. व्हाट आई नो इज 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 2.5 किलोमीटर जाना है, हाँ तो आधा घंटा लगेगा. if I am traveling at a speed of 5 kilometer per hour and if I want to go 2.5 kilometer, I will need half an hour. मैंने अगर आपको बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और आपको जाना है टू सिटी विच इज 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर, हाँ तो आधा घंटे लगने वाला है ना. तो दैट इज व्हाई आई डिड इट ओरली. ओके, सो हाफ आवर लग गया. तो T1 मिल गया, S1 मिल गया. तो अभी सेकेंड केस में भी S2 और T2 चाहिए, क्योंकि टोटल मतलब एवरेज निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. So this is how you can find. Okay, so to find out T2 हमारे पास 10 ही मिनट बचे ना, टोटल 30 मिनट्स. सी होम से मार्केट जाने के लिए 30 मिनट्स लग गए, तो बचे कितने 40 मिनट? 10 मिनट्स. 10 मिनट को आपने आर में लिख दिया. फिर S2 कैसे निकालोगे? V2 इंटू T2. V2 दिया है क्या सेकंड केस का 7.5? यस, इंटू T2 तो मिल गया आपको 1.25 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको मिल गया 45/8. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ जोक, बट स्टिल दिस जोक इज पुअरली अंडरस्टूड. आपको पता होना चाहिए कि जब मैं y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट करता हूं, और देन इन दैट केस यहाँ जो भी एंगल बनता है, velocity या फिर speed, okay, velocity is nothing but slope of displacement time graph. तो d की जगह पे मैं x लिख देता हूँ बेटर. okay, slope of xt graph, and slope is nothing but tan of angle made with respect to time axis. Important. Speed from displacement time graph is the slope or is tan of angle made by that line with respect to time axis. ये important है. हाँ, तो टाइम एक्सिस के साथ लाइन ने कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री बनाया. तो v इज इक्वल टू tan of 30 नहीं, क्योंकि tan of 30 करोगे तो फिर लिखोगे sin 30 by cos 30. sin 30 is this, cos 30 is this. तो आपको मिल जाएगा 1/√3. आपको मिल जाएगा -1 इंस्टेड ऑफ +4. तो ये गलत है. This is wrong. You need to know that tan of 60 degree आएगा. I am not writing down the reason behind it, क्योंकि मैंने समझा दिया orally आपको. तो tan 60 is sin 60 by cos 60. Sin 60 is √3/2. Cos 60 is 1/2. That is √3. So answer is of course option number C. तो मैं लिख देता हूँ, चाहिए तो अभी लिख देता हूँ आपके लिए. वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Therefore v is equal to tan theta, where important, very important, where theta is angle made by the line or by the curve with respect to time axis. तो ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे,
ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. ओके, तो दैट इज व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन जस्ट टू टेल यू कि गलती कहाँ पे होती है. So we don't have to make such mistakes. Next question, again oral question. Option is 1/4. Anyways, for the velocity time graph shown in figure, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered. मतलब ये जो लास्ट 2 सेकंड मतलब 5 to 7 seconds जो आपको दिया है यहाँ पे. Okay, so this distance, it is how much of the total distance covered. So step by step I will just tell you. So the thing is, distance covered in last 2 seconds is, let us denote it by small x, area of triangle CQD, क्योंकि आपको पता है area under the curve of velocity time gives you distance, that is half base into height. Base is QD, height is QC, and you are already aware that how you find out this QD. So D minus Q, D point के coordinates minus Q के coordinates, QC you find C minus Q. Half 7 minus 5 मैं तो orally कर सकता हूँ, आपको भी करना है, सीखना है धीरे धीरे. 10 minus 0, so this is 10 meter. So x, which is distance traveled in last 2 seconds, is 10 meter. Total distance is, let us say capital S is. देखो अब 2 तरीके हैं. एक है लंबा वाला, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BPA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCQP एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CQD. तो तीनों के तीनों अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का एरिया लो और ऐड करो. या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, which is ABCD. ये जो ABCD ट्रेपेजियम है उसका एरिया, पर उसका एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब सम ऑफ AD प्लस BC into height. Height is either you can write QC, CQ मतलब simple. तो हाफ, व्हाट इज AD? A 0.1 है, D 0.7 है, तो AD is D minus A, which is 7 minus 1, which is 6 second. ऑफ कोर्स डिस्टेंस आएगा फाइनली, तो इसलिए मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट डायमेंशंस हियर. यूनिट क्या आएगा, आई डोंट केयर. ओके, BC, व्हाट इज BC? BC is C minus B. C के coordinates 5, C के coordinates 5 और B के 3, तो ये आ गया 2. दिस इज 6 plus 2 और QC तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, 10 है वो, तो दैट इज 10. लास्ट टाइम भी यूज किया ना QC C minus Q. तो ये आ गया आपका बेसिकली इजी है, 8 into 10, 80/2, 40. तो टोटल डिस्टेंस कितना, 40. लास्ट 2 सेकेंड्स में कितना, 10. तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 10/40. हाँ, तो फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 seconds to that of total distance is, मतलब आपको x by s पूछा है, 10/40, that is 1/4, 1/4. That is 1/4 basically, right?
तो ये है मेथड 1, दिस इज मेथड 1। कैसे किया हमने देखा कि लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, गुड, राइट, कितना 10 मीटर। फिर हमने देखा टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, दैट इज जितना भी एरिया आया टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी सी क्यू एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू डी। तो हमने फ्रैक्शन ले लिया बाद में, तो 10/40, गुड, राइट, कितना आ गया 1/4। ओरली कैसे होता है, ओरल क्वेश्चन है, आई जस्ट टोल्ड यू जस्ट बाय लुकिंग, क्यों, यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री, इसलिए होता है मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट। देखो ट्रेपेजियम बनता कैसे है, मैं ऐसा करता हूं, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, ओके, उसके 2 पार्ट कर दिए तो रेक्टेंगल बन गए। अब एक रेक्टेंगल के और 2 पार्ट कर दिए तो ट्राइंगल बन गया। मतलब डेफिनेटली ये है हाफ पार्ट, ये है 1/4 पार्ट, ये है 1/4 पार्ट। अब ये जो 1/4 पार्ट है आपका यहाँ पे, आई विल जस्ट ट्राई टू इरेज इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू इरेज। तो ये जो 1/4 पार्ट आपका था, एक 1/4 पार्ट को मैंने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये बन गया आपका ट्रेपेजियम, गुड। तो व्हाट आई डिड वाज, ये जो 1/4 पार्ट है यहाँ का, इसको उठा के मैंने घुमा फिरा के रोटेशन करके बिठा दिया मैंने दूसरे कॉर्नर में। तो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेपेजियम, तो 1/4 आने वाला था, व्हाट बिग डील, गुड। This is how you can solve such questions. So that is why geometry and basic mathematics plays an important role in your future, because if you don't have this kind of concepts clear with you, or if you cannot apply your own logic properly, that is important, तो exam में marks कम आएंगे, क्योंकि you to take a lot of time now। देखो how many steps if I count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड मिनिमम 9 स्टेप तो लगने वाले हैं हम लोगों को। तो 9 स्टेप अगेंस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री खत्म, 1/4 डन। अच्छे से सोचना, ट्रेपेजियम को मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर लिया, उसके 2 पार्ट किए, 2 रेक्टेंगल बने, और उस 2 में से एक रेक्टेंगल के और 2 पार्ट किए, 2 ट्राइंगल बना दिए। उसमें से एक ट्राइंगल जो 1/4 एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उसको शिफ्ट कर दिया, बन गया ट्रेपेजियम। तो मुझे ये पता है कि जो ट्रेपेजियम में 2 ट्राइंगल बनते हैं, they actually have 1/4 of the total area। तो खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ दिस विल रिमाइंड यू ऑफ व्हाट वी टुक एज थ्योरी का 3rd चैप्टर का 3रा या 4था लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हो, राइट। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये एरिया निकाला था A1, ये A2, ये A3, और सारे के सारे एरिया का मॉड लेके ऐड किया था। क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल रहे हो और अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रही है, इन दैट केस तीनों के तीनों, चारों के चारों जितने भी एरियाज होंगे उन सब का मॉड लेना और ऐड करना, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोगों को डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप लोगों ने एरिया का मॉड लिए बिना ऐड करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट बाय जस्ट एडिंग द एरियाज विथ कंसीडरिंग साइंस ऑफ इट। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस इज द एडिशन ऑफ एरियाज बाय टेकिंग मॉड वैल्यूज, जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज। तो मुझे करना क्या है, मुझे एरिया A1 निकालना है पहले, इजी है। एरिया A1 एक रेक्टेंगल है,
तो हाइट इज मतलब 4 into 2 दिख ही रहा है हमको. एरिया A1 इज जस्ट OA into OC. So OA is 4 minus 0, that is 4, and OC is 2 minus 0, that is 2, which is 8. Plus 8, remember. A2 is what? A2 is DC multiplied by CF. But what is DC? Minus 2. है ना? Minus 2, क्योंकि नेगेटिव में गया. Minus 2 into CF is plus 2 again, 4 minus 2, 2 मतलब minus 4. What is A3 then? A3 आप देख रहे हो, again that is GF multiplied by FI, and GF is 2, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है यहाँ पे, if you see this axis properly, so that is 2. Let me just use some other color as an indicator here. तो ये 2 आएगा, okay, just for your understanding. तो ये 2 आ गया आपका, इंटू FI कितना आया 6 minus 4, वापिस 2 मतलब 4. तो जब मैं डिस्टेंस लूंगा तो मैं सबका मॉड करूंगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो ऐसे डिसाइड करूंगा. तो डिस्टेंस मैंने जब लिया, दैट इज A1 का मॉड 8 प्लस A2 इज -4, उसका मॉड 4 प्लस A3 इज +4 इटसेल्फ, तो 16 आ गया, 16 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 - 4 + 4 मतलब 8 मीटर आ गया. तो हमको क्या पूछा है? द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट बाद में डिस्टेंस. पहले डिस्प्लेसमेंट मतलब 8 पहले आएगा और डिस्टेंस मतलब 16 बाद में आएगा. ऑप्शन नंबर ए. वापस समझा रहा हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है डिस्टेंस. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि वेलोसिटी निगेटिव हो गई. ओके, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, ये मतलब होता है उसका. ओके, हमें घर से कॉलेज जाना था, हमने गाड़ी चालू की एंड हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए, मतलब डिस्टेंस कवर तो कर लिया. बाद में याद आया अरे मेरा एग्जाम है और मैं एडमिट कार्ड लेना भूल गया, वापस गए उल्टा. तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव वेलोसिटी. ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड. ओके, दैट इज व्हाट इट मींस. एनीवेज, तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी भी है, पॉजिटिव भी है. अलग अलग वेलोसिटीज है कांस्टेंट. पहले 4 मीटर पर सेकेंड, फिर -2 मीटर पर सेकेंड, फिर +2 मीटर पर सेकेंड. टाइम भी दिया है, कितने टाइम के लिए कितना वेलोसिटी रहा है. तो एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल्स है. तो 3 एरिया मिल गए, A1 A2 A3, +8 -4 +4, ये मिल गया हमको. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल दो आप? Just add all the areas without considering sign. Sorry, with considering sign. नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है. जस्ट अ मिनट. राइट, तो डिस्प्लेसमेंट लेते वक्त एज इट इज एरिया को ऐड करो, कोई मॉड वॉड लेना नहीं. और डिस्टेंस लेते वक्त यू हैव टू जस्ट टेक मॉड्स एंड देन ऐड. तो हो गया सॉल्व. और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर ऐसा आपने पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो पहले 16 मीटर देखा, बाद में 8 मीटर देखा, अब लिख दिया. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू सी इन द क्वेश्चन कि आप लोगों को पहले क्या पूछा है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट इज 8, डिस्टेंस इज 16. और वैसे भी मैंने आपको बताया है लॉजिकली भी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा. लॉजिकली डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे भी नहीं आ सकता. राइट, गुड. तो अगर आप बोलोगे ओरली कैसे करते हैं, ओरली ऐसा करते हैं, मैं बता देता हूँ. एक बार ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, यू हैव टू रिमेंबर इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ showing some negative velocity, तो one thing is for sure कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल तो अब होंगे नहीं. लॉजिक थोड़ा कनेक्ट करो रियल लाइफ से. हमें जाना था होम टू कॉलेज फॉर एग्जाम. ओके, राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स वैल्यू है. राइट, बट व्हाट हैपेंड, मैंने स्टार्ट किया चलना, यहाँ पे आया, फिर याद आया कि एडमिट कार्ड रह गया, एग्जाम में वापस गया, फिर वापस आया. हाँ, गुड. What does this mean is negative velocity in a graph means
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल, तो ऑप्शन सी डी तो आउट ऑफ क्वेश्चन थे। ऑप्शन बी भी आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। कब इक्वल टू? जब आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं किया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो लॉजिकली अगर इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, कॉन्क्रीट, आपको फिजिक्स का एक्चुअल फिजिक्स के साथ कनेक्शन हो रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड, तो ये क्वेश्चन ओरल था, ऑप्शन नंबर ए एंड डन, कुछ नहीं करना, खत्म। सो we will stop here and I would like to ask you if you have any questions.